Good afternoon, sir. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। Navda का क्वेश्चन है, who are the top 10 students in boards? So where you are talking about, Navda, in your school? Yes, sir. In school, the first is, I guess, Preet. Second, एक लड़की है. Third, Mohammed Jambugura is here. Fourth, Alefia Bekhushi, and fifth is Awad Gandhi. ठीक है ना, फिर 5 स्टूडेंट्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करा है. सर सिद्धू का क्या है? सिद्धू का थोड़ा सा कम 92 ही है, उसका बहुत अच्छा ही रिजल्ट है, उसका भी अच्छा ही परसेंटेज है, 92% कुछ आसपास है. तो सर फर्स्ट कौन? प्रीत है सर? प्रीत का फर्स्ट है, आपकी स्कूल में. और सर ऑल ओवर दाहोद में? वो भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो बच्चों को पर्सनल मैसेज के थ्रू रिजल्ट मिल रहा है. दे नॉट गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ अ पीडीएफ फाइल और समथिंग ऑफ दिस, दे आर गेटिंग पर्सनल मैसेजेस, टेक्स्ट के थ्रू उनको रिजल्ट मिल रहा है. बहुत सारे बच्चे एक साथ टूट पड़ते हैं ना, साइट ही क्रैश कर देते हैं लोग, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, ठीक है? रुको सर, सॉल्व करने से सर 2 मिनट. Should we move on now? Yes. नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी से, है ना? Yes. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना. तो लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. Now when I'm starting with trigonometric identities, so we'll start with right angle triangle. एक right angled triangle ले लेते हैं ABC, which is right angled at B. So I can always say that AB square plus BC square is AC square के बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम. Let's say ये एंगल C जो है मेरा वो थीटा मान लेता हूँ मैं, तो मुझे साइन थीटा किसके बराबर मिलेगा? AB by AC. नेक्स्ट कॉस थीटा किसके बराबर मिलेगा? BC by AC. और tan थीटा किसके बराबर मिलेगा? पीछे के 6 रेशियो लिख देता हूँ मैं. tan थीटा आपको मिलेगा AB by BC. नेक्स्ट कोसेक थीटा आपको मिल जाएगा AC by AB. sec थीटा आपको मिल जाएगा, sec is nothing but adjacent by hypotenuse, so that is hypotenuse by adjacent, so it is AC by BC. cot theta is nothing but BC by AB. ठीक है ना, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास. अब आप क्या करोगे, 3 आइडेंटिटीज हम निकालेंगे यहाँ से. कैसे निकालेंगे? 3 हमारे पास साइड्स हैं, तो किसी भी एक से डिवाइड करो हर बार और 3 अलग अलग इक्वेशंस आपके पास बनेगी. तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. AC स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करता हूँ, तो बन क्या जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल डिवाइड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज 1. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो AB अपॉन AC किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर. साइन थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर.
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो क्या है, BC बाय AC इज नथिंग बट कॉस थीटा, और ये होता है फर्क। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा को स्क्वायर किया गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से हम रिजल्ट्स को डिराइव करने वाले हैं। यस बेटा सर सर ये एक मिनट 1 कैसे मैं आया ऊपर यहाँ करूँ। पर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये यहाँ पे 1 कैसे आया? सर थोड़ा ऊपर करो। मैं समझा नहीं, क्या 1 कैसे आया? AC स्क्वायर अपॉन AC AC स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 ही हाँ, होगा। आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ दोनों साइड AC स्क्वायर से अपन ने डिवाइड करा है ना। यस बेटा टेल मी। सर आपने ऊपर क्या था फिर नीचे कर दिया। ओह सॉरी। ओके सर। सारा लिख। चलिए तो अब कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स लिख लें हम लोग। व्हाट आर द डिराइव्ड रिजल्ट्स? Now these derived results will help you to prove lot of questions। बहुत सारे questions को prove करने के लिए ये derived results बहुत help करेंगे हमको, ठीक है ना। तो derived results को थोड़ा सा understand करो आप। sin square theta को लिखा जा सकता है 1 minus cos square theta, ठीक है। और 1 minus cos square theta मतलब a square minus b square की अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, दिस इज sin square theta, ठीक है। ये सब चीजें देख लो, आंखों में आपके आंखों के थ्रू एक बार गुजरनी चाहिए। तो जब भी कभी 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना देगा और वो साइन स्क्वायर से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो साइन थीटा को मैंने ये लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा और एक साइन थीटा नीचे ले गया मैं, और 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ ले गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक साइन को यहाँ नीचे ले गए और एक 1 प्लस कॉस को इधर ले गए, तो दोनों को नीचे ले गए। तो कभी ऐसे अगर दिखता है 1 अप, तो बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होगा भाई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आंखों से देख के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा लिखूं तो ये क्या होगा, कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 बाय साइन होता है कोसिक, कॉस बाय साइन होता है कॉट, कोसिक माइनस कॉट। इज इट क्लियर? नाउ सेम results we can develop by taking cos square on, keeping cos square on the same side and sin square on the left hand side. So I can always write cos square theta as 1 minus sin square theta. So that is always 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. And this is cos square theta. So I can write cos theta upon 1 minus sin theta is 1 plus sin theta upon cos theta. ठीक है ना, ये सब गेम खेल रहा हूँ, ठीक है ना। This is we are playing game. 1 by cos is sec theta plus tan theta. सर ये जो आपने ये स्टेप लिखा ना साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसके बाद वाला कुछ समझ में नहीं आया सर। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस वाला, हाँ सर मुझे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस वाला,
मतलब हाँ 1 सर, प्लस साइन अपन को, तो उसमें क्या कर दिया, जैसे ऐसा होगा ना a प्लस बी बाई सी होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है ना, हाँ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी डिवीजन की, तो ये 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये सीक थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा। श्योर? यस सर एक मिनट, ठीक है ना, तो अभी ये फर्स्ट आइडेंटिटी में से हमने बहुत सारी चीजें डिराइव कर ली, ठीक है ना, बहुत सारे डिराइव्ड रिजल्ट्स निकाले अलग अलग। सर, एक बार ये पूरा वापस सर रिकैप कर दो एक बार प्लीज। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, फैक्टराइज कर दिया आपने, ठीक है, और एक साइन इधर रखा, एक साइन नीचे ले गए, एक फैक्टर इधर ले गए, एक फैक्टर इधर रख दिया, 1 माइनस कॉस बाय साइन को डिवाइड कर दिया, तो 1 बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन इज कोसिक थीटा, कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा, तो आपका कोसिक माइनस कॉट आ गया। अब सेम गेम आपने साइन के साथ खेला, बोला तुम उधर चले जाओ, साइन उधर चला गया, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, कॉस स्क्वायर है, एक कॉस नीचे एक ऊपर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब 1 प्लस साइन बाय कॉस है तो 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, तो सीक प्लस टेन हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपकी आंखों के थ्रू गुजर जाने चाहिए एक बार, ठीक है ना, तो आपको कभी देख के ऐसा नहीं फील होना चाहिए अरे ये कैसे करूंगा मैं, ठीक है ना, तो ये चीजें बराबर होंगी तो आपको पता होगा कि हाँ यार ऐसा अपन ने किया हुआ है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिर्फ यही याद रखना है, दिस इज द रिजल्ट व्हिच यू हैव टू मेमोराइज, ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, रेस्ट आपको कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं। अब आपके पास था, अगर आप थोड़ा ध्यान से याद है अगर आपको, तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है। अब जो मैं डिवीजन परफॉर्म करने वाला हूँ वो एक काम करता हूँ, डिवीजन बी सी स्क्वायर से करता हूँ, ठीक है ना, लेट्स गेट द सेकंड आइडेंटिटी एंड डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर नाउ। अब हम लोग बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब व्हाट इज ए बी बाई बी सी, tan थीटा, tan थीटा, फिर tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, व्हाट इज ए सी बाई बी सी का स्क्वायर, sec थीटा, sec theta, तो sec square theta हो जाएगा ना। So you have to remember the second result. What is the second result? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. इसको लिख लेते हैं, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी है। Now let's write derived results from here. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिराइव्ड रिजल्ट्स में है वो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो सीक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब सीक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीक थीटा प्लस टैन थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब सीक थीटा माइनस टैन थीटा और सीक थीटा प्लस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है ना। So I can take this down. This will become 1 upon sec theta plus tan theta. इसको नोट कर लो आप। So sec plus tan and sec minus tan are the two numbers which are always reciprocal of each other. तो अगर sec plus tan 5 होगा तो sec minus tan 1/5 होगा। Is it clear? बहुत सारी जगह पे ये हेल्पफुल होगा आपको, है ना, it will be very useful. Okay? तो ये वाले क्वेश्चन में जो मैं आपको बताने वाला था वो यही बता रहा था इस क्वेश्चन में, सीक माइनस 10 पता है और सीक प्लस 10 यहाँ पे पता है रेशियो, तो सीक प्लस 10 हमेशा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से एक सीक थीटा माइनस टैन थीटा अगर आप निकालोगे तो यू विल कम टू नो दैट सीक थीटा माइनस टैन थीटा इज नथिंग बट 6/7 और सीक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा 7/6। तो दो लीनियर इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो सीक थीटा ही बचेगा, ठीक है ना, तो सीक थीटा यहाँ से आपके पास निकल आएगा। सीक थीटा पता चल गया तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। यू कुड डू इट बाय दैट अप्रोच एज वेल, वैसे भी आप कर सकते थे उसको, ठीक है ना। ओके, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर आपके पास सीक स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने रिजल्ट को डिराइव कर दिया। अब थर्ड रिजल्ट को ले लेते हैं।
ठीक है, तो थर्ड रिजल्ट के लिए मेरे पास एक ही साइड बचती है अभी। पहले AC से डिवाइड कर चुका हूँ, फिर BC से डिवाइड कर चुका हूँ, अब मैं AB से डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ? लेट्स डिवाइड बाय AB स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। सो लेट्स डिवाइड बाय AB स्क्वायर। तो जब AB स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर is AC by AB का होल स्क्वायर। Now tell me what is BC by AB? BC by AB क्या है? Cot theta। तो बन जाएगा 1 plus cot square theta। What is AC by AB? Cosec theta. That is cosec square theta। So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। लिख लो इसको। 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। Sure? तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट्स डिराइव करने वाले हैं। व्हाट आर द डिराइव्ड रिजल्ट्स ऑफ दिस? वन इज इक्वल टू cosec square theta minus cot square theta। Next from here I can say that cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, cosec theta minus cot theta जो है वो 1 अपॉन cosec theta plus cot theta का रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, तो cosec माइनस cot जो है वो cosec प्लस cot का रेसिप्रोकल है। इज इट क्लियर? तो ये आपके डिराइव्ड रिजल्ट्स हो गए। ठीक है, तो चलते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन से शुरू कर दें। ठीक है, तो आइडेंटिटीज आपको 3 याद रखनी है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका आइडेंटिटीज बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सर लिखना था। लिखना बाकी है, लिख लो। सर हो गया। Okay, now let's see this। So if I look at the first question, आपको क्या करना है, prove the following। prove the following। question number 1, cos square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta is equal to 1। आपको प्रूव करना है cos square theta plus 1 by 1 plus cot square theta is equals to 1। this is what you have to prove। सर डन। Done. let's see what is 1 plus cot square theta। 1 by sin square theta.
बिल्कुल सही, cosec square theta. है ना। हम LHS लेके चलते हैं, देखो ठीक है ना, RHS प्रूव करने के लिए LHS लेके शुरू करते हैं। तो 1 by cosec is साइन बिल्कुल सही, sin square थीटा, Sin तो square cos square theta. plus sin square 1, इजी, Yes. ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, cosec square theta plus sec square theta is equal to cosec square theta into sec square theta. Sir, done. वेरी गुड, बहुत अच्छे। डन। वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो LHS से शुरू करते हैं। कोसिक स्क्वायर प्लस सीक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या पता है, दिस इज 1, what is 1 by sin square cos square? It is sec square theta into cosec square theta. Is it clear? Yes, sir. नवधा को कोई डाउट है? नवधा, सर वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा था ना, वो sin स्क्वायर थीटा वो समझ में नहीं आया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसिक स्क्वायर लिख सकते हो आप, और 1 अपॉन कोसिक स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, सबका सॉल्व हो गया सेकंड? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा। सर मैं क्या बोल रहे हो अरिष्ट? सर सेकंड समझ नहीं। सेकंड नहीं पता चला? कोसिक स्क्वायर को हमने बेटा लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सीक स्क्वायर को लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर, फिर हमने LCM ले लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर? कोसिक स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीक स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीक थीटा प्लस 1 अपॉन सीक थीटा माइनस 1। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें। Sir, done. क्या बात, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन. क्या कर सकते हो, tan को लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा. LHS से शुरू कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने क्या कर दिया, sin थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, यहाँ भी कॉमन ले लिया 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1. sin थीटा से काट दिया, बचा क्या sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1. नोट कर ले इसको आप, ठीक है. तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1. ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सबको समझ आ गया क्या किया हमने? Yes. Yes, sir. सबने नोट डाउन कर लिया इसको? Yes. ठीक है ना. हमको कैसे सब चीजें याद रहती है, कैसे हम समझते हैं चीजों को. tan में sin बाय cos लिखता हूँ और वहाँ एक sin है, तो मुझे दिखता है कि मैं sin कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास सिर्फ sec ही बचेगा, ठीक है ना. तो यहाँ से हमें पता चलता है. ओके, लेट्स गो विद वन मोर क्वेश्चन नाउ. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. फोर्थ को करो प्रूफ. sec रेज़ टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. आपको ये प्रूव करना है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. sec और tan दिख रहे हैं, तो यू हैव टू गो विद द आइडेंटिटी दैट रिलेट्स sec एंड tan. आपको रिलेट करना आइडेंटिटी से जो sec और tan को रिलेट करती है. Sir, done. डन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. Sir, done. ओके, Sir, done. वेरी गुड. लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. sec स्क्वायर, एक काम करते हैं, कॉमन निकाल ले. क्या sec स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, LHS से शुरू करना है, ठीक है ना. sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1. sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड यू शुड अप्रिशिएट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको भी लिख लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 is tan स्क्वायर थीटा. So I can rewrite this expression now, 1 plus tan square theta into tan square theta. So this will be tan square theta plus tan raised to the power of 4 theta. Is it clear? Yes. सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट टाइम. ओके, सर मैंने इस वाले में मतलब एक साइड sec कॉमन लिया, दूसरी साइड tan कॉमन लिया, तो मतलब एक में sec, मतलब ये जो बाकी जो बचेगा ना tan स्क्वायर वाले में, वो उसका मतलब sec स्क्वायर थीटा होगा, तो वो दोनों कट हो गए, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, तो चलेगा. लेकिन LHS और RHS दोनों आप साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते सॉल्विंग के लिए. Either you have to take LHS and go to RHS, or take RHS and come to LHS, because still both of them are not equal. We cannot do multiplication, division or any other operation on both sides. We have to prove both are equal. ठीक है ना. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो फोर्थ वाला. फोर्थ में हमने क्या करा, LHS से बेटा sec स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना. तो sec स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया, तो sec स्क्वायर माइनस 1 बचा. अब sec स्क्वायर माइनस 1 को tan स्क्वायर लिख दिया और sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, ओके सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है, टिल देन ट्रायंगल्स फिनिश कर लो आप, अभी आपको टाइम जो मिल रहा है
ठीक है ना, पूरा चैप्टर फिनिश कर लो, जो जो डाउट्स आते हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है ना। ओके, सो एंड द सेशन।